नमस्कार, मैं हूं मयंक जोशी और आप देख रहे हैं आईपा। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा एक ऐसा मंच है जो प्रगतिशील राजनीति को मंच प्रदान करता है और साथ ही सामाजिक मुद्दे भी उठाता है। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं किशन सिंह भंडारी जी, जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके साथ ही डिडिहाट विधानसभा से पिछले विधानसभा चुनाव में रनर अप रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आईपा का बहुत बड़ा योगदान इस पूरी राजनीतिक में, सामाजिक क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रचार प्रसार चल रहा है। तो मैं सर्वप्रथम आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और सबसे पहला सवाल आपसे करेंगे कि डिडिहाट विधानसभा क्षेत्र में आज तक क्या क्या विकास हुआ है? डिडिहाट विधानसभा में एक विकास ऐसा नहीं हुआ है कि जो हम इसको बता सकते हैं कि कोई मॉडल अस्पताल बना हो, कोई अच्छी सड़कें बनी हो, कोई अच्छा स्कूल वहाँ पर बना हो, कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम हुआ हो। ऐसा कोई काम ये सर्वविदित है कि इन माननीय मंत्री जी बिशन सिंह चुफाल जी 40 सालों में राजनीति में वहाँ पर सक्रिय रहे। 25 साल तो उनको विधायक में ही हो गए और 5 साल ब्लॉक प्रमुख, 5 साल ग्राम प्रधान, उससे पहले पार्टी के भी कई पदों में रहे। लेकिन आप एक अस्पताल मुझे बता दीजिए कि जिसमें फर्स्ट एड, अगर किसी के पैर में थोड़ा कट भी लग रहा है, अगर वहाँ टाँके लग रहे हैं, तो उस अस्पताल का नाम मुझे बताइए। अगर वो इस बात को बता दें कि भाई यहाँ अच्छा इलाज हो रहा है, यहाँ पर अल्ट्रासाउंड मशीन है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं कई बार जनता को कह रहा हूँ। तो ऐसे आदमी को 25 सालों से डिडिहाट की जनता ऐसे बोझ बने आदमी को क्यों ढो रही है, ये एक बड़ा ही सोचनीय विषय है। सर, जो आपके क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं विकास के जिन पे प्राथमिकता से कार्य करने की ज़रूरत है? हमारे क्षेत्र में सबसे पहले स्वास्थ्य की व्यवस्था है कि स्वास्थ्य में हमारे यहाँ फर्स्ट एड के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। अगर कोई पेशेंट आता है तो उसको रेफर करके 108 में पिथौरागढ़ पहुँचा दिया जाता है। सबसे पहले स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक हो, फिर अब उसके बाद आपका शिक्षा की व्यवस्था ठीक हो। शिक्षा में भी बहुत ही बुरी दशा हमारे डिडिहाट क्षेत्र में है। अभी मैं गेंडाली नाडू एक विद्यालय है, 10 बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, मास्टर नहीं है, और वो बच्चे 3 किलोमीटर दूर जा रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। तो ये मैं अभी भूलगांव है एक डिडिहाट का दूसरा, उसमें 4 बच्चे अध्ययनरत हैं, वहाँ बिल्डिंग नहीं है। तो ये उन्हीं के क्षेत्र का मैं 2 उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसे कई उदाहरण, दर्जनों उदाहरण है। इसको जो मैं कह रहा हूँ, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मैं जो मंत्री जी कहेंगे वो मैं करने को लिए तैयार हूँ। तो स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क का हाल देख लीजिए। और ठेकेदार कौन है, आप एक लिस्ट निकाल लीजिए, सब मंत्री जी के रिश्तेदार और मंत्री जी के आदमी। और जो पदों में हैं डिडिहाट में, सब उनके चचा, भतीजे, ताऊ वही उनके हैं। अभी उन्होंने अपनी लड़की को भी इस राजनीति में लाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी कितनी बुरी हालत हुई, जमानत बचानी मुश्किल पड़ गई। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि डिडिहाट में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। वो पहली रात के थोड़ा सहारे वो जीत लेते हैं, बाकी विकास कार्य में डिडिहाट इस पूरे उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं से सबसे पीछे की विधानसभा है। सर, आप किन किन मुद्दों को लेकर विधानसभा चुनाव में जनता के बीच में जाएंगे? मैं जनता के बीच में जो प्रवासी आए हैं, जो बाहर हमारे काम कर रहे थे, कैसे इनको रोजगार उपलब्ध हो, और इस क्षेत्र में स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसे ठीक हो, कैसे हमको अच्छे डॉक्टर मिलें, स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिलें। जो अस्पताल हमारे यहाँ बने हैं इनमें डॉक्टर हमारे तैनात हों, उसमें लोगों को मेडिकल की सुविधा उपलब्ध हो, अस्पताल अच्छी तरह से संचालित हों, स्कूल अच्छी तरह से संचालित हों, सारे स्कूलों में अध्यापक मिलें, वो अच्छी तरह पढ़ाई करें। और जो भी बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी कैसे उनको दूर की जा सकती है, कैसे उनको रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है, इन सारे मुद्दों पर, और पूरे क्षेत्र में जो 25 साल से विकास ठप पड़ा है, इन सारे मुद्दों को लेकर के मैं जनता के बीच में 2017 में भी गया था। उस बार 1100 वोट से मैं लगभग हार गया था। इस बार मैं पूरे 5 साल मैंने जनता के जागरूक करने का मैंने जनता को काम किया है, और लगता है इस बार जीत निश्चित ही होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, एक ऐसा कौन सा मुद्दा है जिससे जनता परेशान है और आप इसको करना चाहेंगे? ऐसा कौन सा मुद्दा नहीं है, आप ये बताइए। कि वहाँ सारे मुद्दे हैं, मैं बता रहा हूँ ना कि अभी डिडिहाट जिले का मुद्दा है, मैंने उसका मैं भी बताया था कि वो सारे डिडिहाट के लोग आंदोलित हैं। अब वो मंत्री जी झूला घाट, कनाल छीना, आपका देवलथल की तरफ जाते हैं तो वहाँ कहते हैं भाई जिले का विरोध करो, और डिडिहाट जाते हैं तो जिला बनाओ कहते हैं। तो वो सारे मुद्दे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, ये सारे मुद्दे हैं, और बेरोजगारी,
इन सारे मुद्दों पर मैं जनता के बीच में जा रहा हूं और इनको हल करने का प्रयास कर रहा हूं। और लोगों से मैंने एक अपील की है कि एक अवसर मुझे भी दीजिए 5 वर्ष का। अगर मैं आपके उसमें खरा नहीं उतरा तो अगले 5 साल में मुझे बिल्कुल मेरी भी जमानत जब्त कराइए और मुझे भी हटाइए। सर, अगर जनता आपको मौका देती है तो आप क्षेत्र में क्या क्या करना चाहेंगे? मैं क्षेत्र में जो हमारे क्षेत्र में मैं बता रहा हूँ ना, स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा और बेरोजगारी, ये महत्वपूर्ण विषय हैं। इनमें मैं काम करना चाहूँगा कि कैसे सड़कों का जाल बिछाया जा सके, कैसे हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बने, कैसे नर्सिंग कॉलेज बने, कैसे अच्छे संस्थान हमारे यहाँ आए, इनके लिए भी मैं प्रयासरत हूँ। क्योंकि मंत्री जी ने तो कुछ किया नहीं, उन्होंने तो खाली ठेकेदार पाले। तो मैं इन सारे विषयों के लिए प्रयासरत अभी भी लगा हूँ। मैं अभी भी कोई समस्या आती है तो मैं उनके लिए जनता के बीच में खड़ा रहता हूँ। अभी 108 की बात थी, झूला घाट, मणमानले, अस्कोट, मैंने तीनों जगह 108 लगाई। अभी पीपली है, दूनाकोट है, कई जगह इस तरह की स्वास्थ्य की जो समस्या है इनको दूर करने का मैं अभी भी प्रयास कर रहा हूँ। और इन सारे मुद्दों पर मैं जनता को साथ लेकर के काम करूंगा। और निश्चित रूप में मैं तो कह ही रहा हूँ, अगर मैं काम में उनके अपेक्षाओं में खरा नहीं उतरा तो मुझे 5 साल में जमानत जब्त करके हटा दीजिए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे किशन सिंह भंडारी जी, जो पिछले लंबे समय से राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय हैं और डीडीहाट विधानसभा से पिछली बार चुनाव लड़ चुके हैं और रनर अप रह चुके हैं। और इनका कहना है कि जो डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र है उसमें पिछले 25 सालों से बिशन सिंह चुफाल काबिज है, लेकिन अभी तक ऐसा विकास नहीं हुआ है जिसकी क्षेत्रवासियों को दरकार थी।